माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का अभी पढ़ाई सेमेस्टर 2 पेपर CC 3 फिजिक्स ऑनर्स का चल रहा है। मैंने 3-4 क्लास ले चुका है और उसी क्लासेस को आगे हमें बढ़ाना है। आज मैं 2 मिनट आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसा सबको मालूम है कि अभी लॉकडाउन 2 का सेकेंड डे है और ये लॉकडाउन क्यों किया गया है इसमें मुझे बहुत कुछ बोलना नहीं है। ये अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए जरूरी है। इसी में हम लोगों का अपना कर्तव्य निभाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन साथ में अपना काम को भी करते रहना है। और इसमें परेशानी तो है ही है, डिफिकल्टीज तो है ही है, लेकिन इसको हिम्मत के साथ हम लोगों को आगे बढ़ाना है। हौसला को कभी भी कम नहीं होने देना है। और जो भी समस्या आया है पूरे विश्व में, विश्व के साथ हमारे में, देश में, हर जगह, उसका एक ही उपाय है कि सबों को घर में रहना है और डिफिकल्टीज से घबराना नहीं है। हम लोग अपने काम को, आप विद्यार्थी हैं, हम शिक्षक हैं, आपको पढ़ना है, हम पढ़ाना है, लेकिन इस पढ़ाई में भी हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कहीं कुछ समझने में। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे फ़ोन पर, मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेज सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी समस्या है उसको घर से बैठ कर ही, आप भी घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और मैं भी घर से ही रहकर आपको सारे समस्याओं का समाधान करना चाहता हूँ, ताकि आप अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाएं। क्योंकि ऐसा है कि डिफिकल्टीज डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू, बट इट हेल्प यू टू रियलाइज योर हिडन पावर एंड एनर्जी। लेट द डिफिकल्टीज नो दैट यू आर मोर डिफिकल्ट। और अपने हौसला को, अपने तकलीफों को कभी भी ये मत बताओ कि तुम्हारा हौसला में कोई कमी है, बल्कि तकलीफों को ये बताओ कि हौसला तुम्हारा बुलंद है। और जब हौसला तुम्हारी तकलीफों से ऊपर रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हर एक दूसरे को चुनेगी। सफल हम होंगे, हम फिर से कॉलेज जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर परीक्षा देंगे, अव्वल नंबर से आएंगे, अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए कुछ कर जाएंगे। बस ये तमन्ना दिल में रखें। अब मैं आज का पढ़ाई शुरू करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसको पढ़ने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ चुके हैं, तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन के लिए ये फिगर है, पॉइंट O पर एक चार्ज प्लस Q है और P और Q बहुत ही नजदीक दो बिंदु की कल्पना की गई है। इन दोनों का बीच का दूरी बहुत ही कम है, बहुत कम, लेकिन चित्र खींचने की सुविधा के लिए दूर दूर दिखाया गया है। और इसको हम वेक्टर PQ को वेक्टर DL से रिप्रेजेंट किए हैं। P पॉइंट की दूरी O से R है, Q पॉइंट की दूरी O से R माइनस dr है, मतलब P और Q नजदीकी बिंदु है। तो फिजिक्स में dx, dy, dl ये सब d हम लोग यूज करते हैं वेरी स्मॉल क्वांटिटी के लिए। अब क्या है कि P पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q मान लिया V है, कैपिटल V लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा ही सा ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए Q पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया, V प्लस dV। P पॉइंट पर एक पॉजिटिव, वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 का कल्पना किया। इतना दूर का बात यहां लिखा हुआ है, Q is our a point charge placed at point O, V and V plus dV are electric potential at point P and Q, R minus dr, distance of point P and Q from point O। अब
dw क्या है मेरा? वर्क डन इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज q नॉट फ्रॉम p टू q। यह वर्क डन क्या हो जाएगा? यह वर्क डन होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट p एंड q क्या हुआ? v प्लस dv माइनस v, एंड दिस विल बी इक्वल टू dw बाई q नॉट। यह परिभाषा है पोटेंशियल का कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। v and v cancel out, so dv becomes dw by q naught. Let it be equation number 1. अब चार्ज q है तो p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसको वेक्टर E माना। वेक्टर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू चार्ज प्लस q एट O। अब इस q नॉट को हम टुवर्ड्स q ले जाना चाहते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये सब चीज पिछले क्लास में भी था। Therefore, the work done to move the test charge through a small displacement, vector PQ बराबर vector DL will be dW, और एक ऐसे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज Q नॉट। Q नॉट टेस्ट चार्ज कितना फोर्स अनुभव करेगा? Q नॉट वेक्टर E, क्योंकि फोर्स बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Therefore, external force required to move the test charge against the field E will be minus Q naught। अब इसको हमको इधर मूव करना है तो हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या होगा? माइनस Q नॉट वेक्टर E। अब कहेंगे therefore the work done to move the test charge through a small displacement, vector PQ equal to vector DL will be dw equal to force into displacement, vector F dot vector DL। वेक्टर F का वैल्यू रख दिया, वेक्टर DL, वेक्टर E और वेक्टर DL के बीच का एंगल 180 डिग्री है। कल भी यह बात आया था, इसलिए यह हो गया माइनस Q नॉट E DL E DL cos 180, cos 180 minus 1 minus minus plus, it becomes this one। Now we can write DL as equal to minus dr। Why? Because r decreases along vector DL, so it becomes dw by q naught equal to E dr। From where? From this one, dw by q naught equal to here E dl, dl is minus dr, now it becomes minus E dr। Let it be equation 2। This is equation 1, this is equation 2। Here dw by q naught is dv, here dw q naught is this one। So from 1 and 2, these two are equal, and from this it is clear E equal to minus dv by dr। Thus electric field is equal to rate of change of potential with distance with a negative sign, and this dv by dr is called electric potential gradient। So we can say that electric field at a point is equal to the negative gradient of electric potential at the point, right? Negative gradient of electric potential। The negative sign का यहाँ physical sense है। क्या sense है? The negative sign indicates that direction of vector E is always in the डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिधर जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा उधर ही की दिशा होती है। उस दिशा को बोध कराने के लिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आया हुआ है। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ वी नो द वैल्यू ऑफ V एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज, वी कैन कैलकुलेट E एंड वाइस वर्सा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और परिभाषा क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट हो गया एसआई सिस्टम में, एंड दैट इज आवर वोल्ट पर मीटर, एंड dv by dr is called potential gradient। Now we will study about electric dipole। First you should understand that what is electric dipole। A system of two equal and opposite charges separated by a very small distance is called an electric dipole।
This figure represent two charges minus q plus q separated by a very small distance 2a, and this system is called electric dipole. ऐसा नहीं समझना है कि एक प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज को बहुत कम दूरी पर ले आकर रख देंगे तो डाइपोल हो जाएगा। ये बहुत गलत कंसेप्ट है, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक सिस्टम होता है। जब भी डाइपोल होगा तो ये दोनों चार्जेस होंगे, इनको हम चाहेंगे दोनों को हम अलग अलग कर दें तो यह असंभव है। ठीक वैसा ही असंभव है जैसे कि दूध है, दूध से पानी अलग निकाल दें और दूध अलग निकाल दें, ये संभव नहीं है। कोई चीनी है तो चीनी का मिठास अलग निकाल दें और क्रिस्टल अलग कर दें, संभव नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि ये पूरा सिस्टम है। इन दोनों के बीच के दूरी को 2a से डिनोट किया जाता है। 2a ओ ए और बी का मिडिल पॉइंट है। 2 लेने के पीछे भी कोई फिजिक्स नहीं है, यह कैलकुलेशन की सुविधा के लिए लिया जाता है, ताकि अगर हम OA और OB दूरी को कहना चाहें तो ए कह सकें, स्मॉल a। इसलिए इस 2 सुविधा के लिए लिया गया है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। दिस फिगर रिप्रेजेंट्स an electric dipole consists of two charges minus q and plus q separated at a distance AB equal to 2a, and this distance AB is called length of the dipole, and this length is taken as a vector represented by vector 2a. When we say it is vector, it must have some direction, and its direction is from the charge minus q to plus q. ठीक है, मतलब डाइपोल लेंथ का डायरेक्शन के बारे में कहा जाए तो क्या कहेंगे? From minus q charge to plus q. Example of electric dipole: molecules of water, ammonia, etc. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। क्यों? Because the centers of positive and negative charges in these molecules lie at a small distance from each other. अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टर्म यूज होगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या सिंपली डाइपोल मोमेंट, और इसको डिफाइन किया गया है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंडर्ड नोटेशन है स्मॉल वेक्टर p। व्हेन it is also a vector quantity, so its direction is the same as that of vector 2a. What is the direction of dipole moment? Its direction is also from charge minus q to plus q. That is it is same as that of vector 2a. So, what is the formula for vector dipole moment? Vector p equal to q into vector 2a. Since it is a product of charge and length, so SI system में unit of vector p is coulomb meter. Now, if charge q gets larger and larger and the distance 2a gets smaller and smaller, keeping the product magnitude of dipole moment q into 2a equal to constant, then it is called an ideal dipole. Then if you ask, what do you mean by ideal dipole? So an ideal dipole is the smallest dipole having almost no size. Now we will calculate electric field due to an electric dipole. अब हम शुरू करेंगे electric field at any point due to an electric dipole. लेकिन इसको पढ़ने के पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनोगे, उसका यूज होगा। और वह क्या है कि यह फिगर है, ए बी एक डाइपोल है having charge minus q at a and plus q at b separated by a very small distance 2a. अब इस डाइपोल के लाइन को हम आगे की ओर p तक बढ़ाया तो डाइपोल के एक्सिस पर जो पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट का नाम दिया गया है एक्सियल पॉइंट। दिस पॉइंट p is called axial point due to this dipole. अब यहां देखो ये डॉट 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 लाइन खींचे हुए, इसको दिमाग में रखना, इस चीज को, इसका यूज करेंगे। इस डॉट डॉट लाइन को हम कहते हैं इक्वाटोरियल लाइन, हिंदी में विषुवत रेखीय रेखा या रेखा।
अब इस विषुवत रेखीय रेखा पर O के ऊपर कहीं भी पॉइंट लो या नीचे कहीं भी पॉइंट लो, जैसे यहां पर हमने पॉइंट P लिया हुआ है, तो ऐसे पॉइंट को कहेंगे इक्वाटोरियल पॉइंट फॉर डाइपोल। यानी कि दो परिभाषा हुआ डाइपोल में पॉइंट के लेकर। Along the axis जो पॉइंट होता है दैट इज एक्सियल पॉइंट, जैसा काम वैसा नाम, फिजिक्स में जैसा काम होता है वैसा नाम होता है। और परपेंडिकुलर टू डाइपोल में जो पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट, इसको हम कहेंगे इक्वाटोरियल पॉइंट। अगर कोई डाइपोल है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम अभी बोल रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लो कहीं भी कॉपी में साइड में, कि किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यू, 2p cos थीटा बाई आर क्यू। जहां p है, स्मॉल p होगा, वह होगा डाइपोल मोमेंट, और r है एक्सियल पॉइंट की दूरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल, माने यहां से यहां तक की दूरी r मानो, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट स्मॉल p मानो। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, नोट डाउन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। उसी तरह से अगर O से इस इक्वाटोरियल पॉइंट का दूरी स्मॉल r है, इसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल p है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा होगा ड्यू टू दिस डाइपोल, उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटे आर क्यूब। राइट, सॉरी सुधार लो, एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डाइपोल वह होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। हमने cos थीटा कह दिया था गलती से, 2p बाई आर क्यूब नहीं होता है, 2p cos थीटा हमने कहा था गलती से, वह होगा 2p बाई आर क्यूब। इसको याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, माइंड इट। और इक्वाटोरियल पॉइंट पर डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, माने आधा होता है, जहां p हो गया डाइपोल मोमेंट और r हो गया, हमने p sin थीटा बोल दिया था गलती से, वो नहीं होगा। यहां पर 2p बाई आर क्यूब और यहां पर p बाई आर क्यूब। इसको दिमाग में रखते हुए अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके लिए ये वाला फिगर पर ध्यान देना, ये बाउंड्री खींच दिए हैं सुविधा के लिए, है ना, ये कोई फिगर का पार्ट नहीं है, इसको मत समझ लेना फिगर का पार्ट होगा, क्योंकि हम ऑफलाइन में हैं, आप सभी ऑफलाइन में हैं, इसीलिए क्या कर रहे हैं हमको यहां बताना, क्लासरूम में इतना बताना नहीं पड़ता। एनीवे, तो यहां पर इस फिगर में देखो, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हैविंग चार्ज -q at A plus q at B separated by a very small distance to a small a। O इसका मिडिल पॉइंट है। अब P कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है जिसकी दूरी मिडिल पॉइंट O से R है, हैविंग एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये सारी चीज यहां पर लिखा हुआ है। AB is electric dipole having charge -q and +q at point A and B respectively. P is any point at a distance r from the middle point O of the dipole where electric field due to dipole is to be determined. Let angle PO be equal to theta. अब हमने कहा है कि वेक्टर P डाइपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वेक्टर P का रिजॉल्व कंपोनेंट along OP क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ वेक्टर P along A2B2 यह क्या हो जाएगा, P sin थीटा, और A2B2 क्या है, परपेंडिकुलर टू OP है। Here it is written that resolved component of dipole moment vector P along OP will be P cos theta by the formula of resolved component of a vector,
and resolve component of dipole moment vector P along a direction perpendicular to OP, along a direction perpendicular to OP, यानी इधर क्या होगा P sin थीटा। अब क्या है जरा इसको ध्यान से सुनो, खाली लिखा हुआ तो है ही है, नोट डाउन कभी भी किया जा सकता है, वीडियो को पॉज करके तुम लिख सकते हो क्या, द इलेक्ट्रिक डाइपोल AB of dipole moment P can be considered as to be equivalent to, ऐसा नहीं है कि एक डाइपोल दो डाइपोल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, can be considered to be equivalent to the combination of two virtual electric dipole, दो वर्चुअल काल्पनिक, कौन कौन, एक A1 B1 हैविंग डाइपोल मोमेंट, इसका क्या हो लेना होगा क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट का ही रिजॉल्व कंपोनेंट है P cos थीटा, और दूसरा डाइपोल कौन होगा A2 B2 जो परपेंडिकुलर टू A1 B1 है, हैविंग डाइपोल मोमेंट P sin थीटा, राइट। अब ऐसा है कि यह जो पॉइंट P है वह A1 B1 के लिए एक्सियल पॉइंट हुआ, तो यहां एक्सियल पॉइंट वाला फार्मूला जो हमने कहा था इस फिगर से उसको लिखना पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल A1 B1, इसको मॉड E1 कहा हमने, यहां लिखा हुआ है देखो वेक्टर E1, मॉड E1 माने मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1/4πε0, P के जगह हमको रखना होगा P cos थीटा क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा रिजॉल्व कंपोनेंट, सो इट बिकम्स 2P cos थीटा बाय r3, क्योंकि होता है फार्मूला में क्या 2P बाय r3, P के जगह P cos थीटा, r के जगह r है, इतना होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा along PK, along PK। इसी तरह से यहां पर लिखा है देखो पॉइंट P इज एक्सियल पॉइंट फॉर A1 B1, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल A2 B2, A2 B2 के लिए P जो है वह इक्वाटोरियल पॉइंट है, और इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है P sin थीटा बाय r3 1/4πε0 के साथ ऑफ कोर्स, तो यहां पर P के जगह हमको P sin थीटा रखेंगे, इसको माना मॉड इनटू 1/4πε0 P sin थीटा बाय r3, और इसका डायरेक्शन क्या होगा along PL that is perpendicular to PK, क्योंकि इसकी जो दिशा होती है इक्वाटोरियल पॉइंट पर वो पैरेलल टू डाइपोल होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, और एक्सियल पॉइंट पर जो डायरेक्शन होता है वह नेगेटिव टू पॉजिटिव आउटवर्ड होता है, इसलिए यहां along PK और ये along PL which is perpendicular to PK। अब मान लिया कि P पर हमारा ओरिजिनल डाइपोल कौन है AB, इसके लिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर E माना, इसी का मान तो हमको निकालना है, तो वेक्टर E क्या हुआ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ वेक्टर मैथमेटिक्स वेक्टर E क्या होगा वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब देखो E1 और E2 90 डिग्री पर है, दो वेक्टर हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा एक पैरेललोग्राम कंसीडर करो, उसका जो डायगोनल है along that डायगोनल, तो क्या हो जाएगा यार, और E1 और E2 के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है, इसीलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन किधर होगा along, इसका डायरेक्शन along PM होगा, PM because PM is the diagonal of parallelogram PKML। यहां पर तुम लोग लिख लो ब्रैकेट करके, यहां लिख लो, हम बोल दे रहे हैं यहां नहीं लिखे हैं, है ना, ब्रैकेट करके यहां पर लिख दो along PM, छूट गया है माइंडेड, छूट गया है, यहां ब्रैकेट करके लिख लो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होगा ब्रैकेट के अंदर along PM which is the diagonal of parallelogram PKML। ये सारी बात मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से है। अब हम E1 और E2 का वैल्यू रखेंगे, देयरफॉर E बराबर क्या हो गया, E1 का वैल्यू ये है स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू ये है स्क्वायर, यहां स्क्वायर छूट गया, this you have to write also a square,
और इस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग पीएम, अलोंग पीएम। कैसे अलोंग पीएम? क्यों? क्योंकि E1 और E2 90 डिग्री पर है, दोनों वेक्टर है, तो इसका एक E1 और E2 को मानकर एक पैरेललोग्राम खींचा हमने KMLP। तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट एन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ए और बी दो वेक्टर एट एन एंगल थीटा, तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री 0, तो हो गया E1² + E2²। इसके पहले लिखे हुए हैं E1 और E2 को रख के स्क्वायर कर दिए और डायरेक्शन हो गया along the diagonal of the parallelogram KMLP। अब 1/4πε0 p/r³ बाहर आ गया, स्क्वायर रूट हट के ही बाहर आ गया। यहां क्या बचा हमारा? 4 2 cos² का होल स्क्वायर 4 cos² थीटा और यहां sin² थीटा। इट कैन बी रिटन एज 3 cos² थीटा + cos² थीटा, और फिर मेरे पास प्लस sin² थीटा है, तो cos² थीटा sin² थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया 3 cos² थीटा + 1। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point due to an electric dipole, और इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन किधर होगा? along PM। PM क्या है? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम KMLP है, 2-3 बार बोल चुके हैं। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा ना, तो मान लिया कि लेट वेक्टर E makes an angle अल्फा with the direction of वेक्टर E1 अल्फा, फिगर में लिए थे, तो tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर टू बेस, अर्थात MK/PK। MK का मैग्नीट्यूड क्या है? E2। PK का मैग्नीट्यूड क्या है? E1। E2 का वैल्यू क्या है? ये वाला। E1 का वैल्यू क्या है? ये वाला। तो यहां पर क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया, तो ये हो गया। तो यहां 4πε0r³, 4πε0r³ कैंसिल आउट, PP कैंसिल आउट, सो tan अल्फा बिकम्स 1/2 tan theta। Therefore, alpha equal to tan inverse 1/2 tan theta. If we know the value of theta, we can know the direction of resultant electric field at any point due to an electric dipole. This is all about our electric field at a point due to electric dipole. And next day we will start electric potential due to electric dipole. Then this topic will be finished. Thank you very much and good day.